हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। तो यहाँ हमने आपको शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद किए थे, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के हमने 4 भेद पढ़े हैं, 4 प्रकार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ हम संज्ञा को पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में आपको संज्ञा बताया था। संज्ञा के 5 भेदों के बारे में हमने जाना। आइए यहाँ पर आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बताया हम क्या कर रहे थे, भाववाचक संज्ञा बना रहे थे। हमने जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक बनाया, सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा बनाया, विशेषण से हमने भाववाचक बनाया और क्रिया शब्दों से भी हमने भाववाचक बनाया। तो आइए यहाँ पर इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा आपका बूढ़ा है तो इससे बुढ़ापा, ऐसे ही मित्र मित्रता, नौकर नौकरी, जवान जवानी, लड़का लड़कपन, दास दासता, मनुष्य मनुष्यता, कलाकार कलाकारी, ये शब्द हम कर चुके हैं। सर्वनाम शब्दों से आपने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। सर्व सर्वस्व, निज निजत्व और निजता, स्व स्वत्व, पराया परायापन, इस प्रकार से ये हो जाएंगे। और विशेषण शब्दों से भी आपने भाववाचक बनाया था, जैसे लाल, सुंदर, सफेद, ये आपके विशेषण शब्द हैं। लालिमा, सुंदरता, सफेदी और चंचलता ये आपके भाववाचक हैं। अंतिम यहाँ पर क्रिया शब्दों से भाववाचक, यानी कि क्रिया, यानी कि जिससे वो शब्द जिससे काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो एक संक्षिप्त हम आपको बताएंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो शब्द आपका सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। और जिस शब्द से काम के होने या करने का बोध होता है वो आपका कहलाता है क्रिया। तो जैसे यहाँ थकना, मारना, जीतना, सुनना, ये क्रिया है, काम है। और इसका भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा थकावट, मार, जीत, चुनाव, ये आपके भाव हैं। ऐसे ही सजाना, सजावट, हंसना, हंसी, भूलना, भूल, ये आपका भाववाचक है और ये आपका क्रियावाचक है। दौड़ना, दौड़, खेलना, खेल, उड़ना, उड़ान, ये आपका भाववाचक है। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना आपने सीखा। अब यहाँ पर देखिए आगे है नेक्स्ट आपका संज्ञाओं का प्रयोग। आप संज्ञाओं का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद हम करेंगे संज्ञाओं का प्रयोग। चल तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जाती। देखिए आपने 5 भेद पढ़े हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान विशेष का जब बोध हो वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। जाति में पूरी जाति का बोध होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। जब आप वाक्य में क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक शब्द आपका क्या होगा, वो आपका व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन वो किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, जातिवाचक की तरह। और कभी कभी आपको वो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आइए इसी पर हम बात करेंगे। व्यक्तिवाचक लिखिएगा पहली हेडिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। किस प्रकार से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ एक वाक्य लिखा है, आप तो पूरे विभीषण निकले। अब विभीषण शब्द किसी व्यक्ति का नाम है, आप जानते हैं विभीषण ये व्यक्ति का नाम है। और अगर हम इसे कहें तो ये आप कहेंगे कि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन भाव देखिए, इस वाक्य को पढ़ने के बाद आप तो पूरे विभीषण निकले, तो विभीषण यहाँ जाति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। किसी को कहा गया है कि भाई तुम तो विभीषण की तरह निकले, तो विभीषण जो है एक गुण की तरह यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपका क्या है, जातिवाचक की तरह यहाँ प्रयोग हो रहा है। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हैं। भीम वैसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर किसे कहा गया है, आपके लिए। तो आप यानी कि ये जाति की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भीम शब्द जो है किसको, जातिवाचक को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए
अब दूसरा इसी में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप। अब कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा है उसको आप व्यक्तिवाचक, देखिए ये जो विभीषण है ये आपके लिए कहा गया है और आप यहाँ पर कोई जाति हो सकती है, किसी के लिए कहा गया है तो ये आप जाति हो सकती है। पंडित जी को कौन नहीं जानता। अब देखो पंडित आप शब्द आपका क्या है, ये आपका वैसे तो जाति को बताता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, इस वाक्य को समझिए। पंडित जी को कौन नहीं जानता, यानी किसी विशेष पंडित जी की यहाँ पर बात हो रही है। सपोज दैट आपके गांव के ही कोई पंडित जी हैं तो उनकी बात हम कर रहे हैं कि पंडित जी को कौन नहीं जानता है। तो ये पंडित जी कोई विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। पंडित जी को, क्योंकि विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, किसी पंडित जाति की बात नहीं हो रही है। पंडित जी को कौन नहीं जानता है, यानी कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष पंडित जी हैं जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ इसका व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है, अतः ये आपके जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुई हैं। और इसी के साथ ये आपका संज्ञा जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हुआ। चलिए वो नोट डाउन करें, एक बार हम इसका क्विक रिवाइज करेंगे और फिर हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। हमने आपसे कहा कि शब्द विचार में आपको बताया था, शब्द विचार, शब्द विचार में 3 आधारों पर इसके भेद हुए थे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, दूसरा था बनावट के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हमने किए थे। उत्पत्ति के आधार पर हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों की बात की थी, विदेशी शब्दों की बात की थी, ठीक है। बनावट के आधार पर हमने रूढ़, दूसरा यौगिक और योग रूढ़ की बात की थी, ठीक है। और प्रयोग के आधार पर हमने 2 विकारी और अविकारी शब्दों की यहाँ पर बात की थी, ठीक है। तो ये तो आपने कर लिया है, इसको मैं रफ कर दूं। तो अब यहाँ पर हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर ही हम यहाँ पर कहेंगे, बाकी मैं इसको रफ कर देती हूँ जिन्होंने लिख दिया है। तो प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी शब्दों के भी हमने 4 इसके भेद किए हैं। सबसे पहले आप संज्ञा पढ़ेंगे इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, और फिर आप पढ़ेंगे संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद आप पढ़ेंगे तीसरा विशेषण और फिर क्रिया। ये सभी आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं संज्ञा की। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें विकार आ जाता है। विकार का मतलब जिनमें परिवर्तन होता है। हमने कहा देखो यहाँ पर लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा, इसमें संज्ञा है लड़का, ठीक है। अब इसी का हम लिंग परिवर्तन करें तो ये लड़की हो गई, लड़की खेल रही है, लड़की खेल रही है,
ठीक है, देखो इसका हमने परिवर्तित किया, लेकिन ये जो शब्द है ये परिवर्तित नहीं हुआ, ये आपका संज्ञा था, यहाँ इसका लिंग परिवर्तन होने पर ये परिवर्तित हो गया है। तो संज्ञा को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन किन किन आधारों पर, उसके लिंग के आधार पर। तो हमने लड़का का लड़की कर दिया। सेकंड, यहाँ पर वचन में आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं, वचन जैसे कि यहाँ लड़का हो गया तो आप यहाँ लड़के कर सकते हैं। साथ में कारक, तो संज्ञा के भी 3 विकार होते हैं संज्ञा में, 3 प्रकार से। एक तो आप संज्ञा का उसका लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, आप उसका वचन परिवर्तित कर सकते हैं, और साथ में आप उसके कारक को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। साथ में हम संज्ञा के लिंग को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा संज्ञा में लिंग हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने संज्ञा पढ़ा, और संज्ञा को कैसे आप व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं, कैसे जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ में हमने सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा से आपका भाववाचक बनाना, सर्वनाम से भाववाचक बनाना, क्रिया से भाववाचक और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना भी यहाँ पर सीखा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है संज्ञा टॉपिक, और इसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो संज्ञा की आपको यहाँ पर संज्ञा जिससे जो है ये आपका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी, ये आपकी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक। और व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जब बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम और पुस्तकों के नाम, ये सभी आपकी संज्ञा हैं। ठीक है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों और त्योहारों के नाम। जातिवाचक जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या अन्य का जो बोध करे एक ही प्रकार का, तो वो आपका जातिवाचक कहलाता है। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी। भाववाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध हो वो भाववाचक कहलाता है। समुदायवाचक आपका या समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो वो आपके समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया है सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज, ये सभी आपके क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब भाववाचक से यहाँ पर आपने बनाया, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण और क्रिया से, ये हमने पढ़ा। साथ में संज्ञाओं का प्रयोग आप कैसे करते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में। तो ये था आपका संज्ञा। आइए इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए अब लिखिएगा अभ्यास कार्य या एक्सरसाइज, बहुविकल्पनात्मक प्रश्न या मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंग, वचन, संज्ञा या सर्वनाम। तो प्रश्न लिखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। मीठा से भाववाचक क्या हो जाएगा, मिठाई, मिठास, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक। चलिए इसे लिखें और इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, 4, 7, 5 या फिर 8। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, इसका उत्तर लिखिएगा। अभी हमने आपको रिवीजन भी कराया है। चलिए, विशिष्ट स्थानों के नाम को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा गया है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। संज्ञा शब्द क्या है, राम, तुम, मोटा या इनमें से कोई नहीं। आगे नीचे यहाँ आपको इनके उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम किसमें आता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही प्रकार की जाति का व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से डैश डैश का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएगा, ठीक है, कौमा दोष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा और भाव। इन सब का यहाँ भी आंसर दिया है। बूढ़ा शब्द से भाववाचक हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, लिखिएगा इसको भी। चलिए आगे देखिए, कुछ अन्य प्रश्न यहाँ पर। संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। चलिए, जिन्होंने नहीं लिखा है वो अब लिखिएगा, संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। चलिए लिखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि, ठीक है, ये आपकी संज्ञा है। प्रश्न नंबर 2 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो यहाँ संज्ञा के 5 भेद, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। चलिए, कहीं कहीं पर जातिवाचक संज्ञा के 3 भेद बताया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ जातिवाचक के ही 2 अलग भेद बताए गए, हमने अलग अलग किया है, तो इसमें डाउट नहीं करना है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण आपको देने हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सामान्य वस्तु या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका गाय हो गया, शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, नगर, पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज। तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसलिए ये आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए इसे भी लिखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण आपको बताने हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट, यहाँ विशिष्ट शब्द यानी किसी विशेष की अब बात करेंगे, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान का ज्ञान हो, वो आपका क्या कहलाता है? उन्हें आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया किसी विशेष व्यक्ति का नाम, यमुना हो गया किसी विशेष नदी का नाम, रहीम किसी विशेष व्यक्ति का नाम, दिल्ली किसी स्थान का नाम, किसी जयपुर किसी विशेष स्थान का नाम। तो यहाँ पर किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान का ज्ञान हो या बोध हो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताना है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका चाल, विनम्रता, बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा, लालिमा आदि शब्द आपके क्या हैं? भाववाचक हैं। तो यहाँ पर आपके जो है गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, आपका स्वभाव हो सकता है या भाव इसमें आ जाते हैं, ये आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित विशेषण शब्दों से भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द बनाइए। निम्नांकित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। चलिए, जैसे लाल, हरा, सुंदर और स्वास्थ्य। तो लाल से लालिमा भाववाचक, हरा से हरियाली भाववाचक, सुंदर से सुंदरता और स्वस्थ
से स्वास्थ्य ये आपका भाववाचक संज्ञा इससे बन गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद, कितने भेद? जाति व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इन्हीं की बात की गई है, तो यहाँ पर यही लिखेंगे। तो देखिए, नदीस, गिरी, वन, देश, भास्कर, एकता, मन, विश्व, भारत, ये आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। आपको भेद बताना है। नदीस जातिवाचक है, गिरी आपका जातिवाचक है, ये गिरी पर्वत के लिए, वन भी जातिवाचक है, देश आपका जातिवाचक है, और भास्कर सूर्य की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका विशेष की बात होगी, तो ये आपका व्यक्तिवाचक। एकता क्या है? भाव है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा। मन आपका क्या है? भाव है। विश्व आपका भाव है। भारत आपका व्यक्तिवाचक है। शांति भी आपका भाव है। प्रेम भी भाव है, और ललाट आपका जातिवाचक है। तो ये शब्द भेद भी आप इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर शब्दों के सामने उनके भेद लिखे गए हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से देखिएगा, लाल का लालिमा ये आपका भाववाचक हो गया, हरा का हरियाली भाववाचक हो गया, सुंदर का सुंदरता भाववाचक, स्वस्थ का स्वास्थ्य ये भाववाचक। अब भेद आपको बताने थे, तो शब्द इस प्रकार से आपको दिए गए थे। ठीक है, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उनके सामने संज्ञा भेद लिखना है कि कौन से शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो नदीस आपका जातिवाचक, गिरी आपका जातिवाचक, वन आपका जातिवाचक, देश आपका जातिवाचक, ऐसे ही भास्कर यानी सूर्य व्यक्तिवाचक, एकता भाववाचक, मन आपका भाववाचक, विश्व आपका भाववाचक, भारत व्यक्तिवाचक, शांति भाववाचक, प्रेम भाववाचक, ललाट आपका जातिवाचक। तो ये आपके शब्द और शब्दों के शब्द भेद यहाँ पर किए गए हैं, संज्ञा भेद, संज्ञा भेद है ये। तो यहाँ इनको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। और इस प्रकार से हमने अभ्यास प्रश्न भी इसके कर लिए हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका संज्ञा और संज्ञा के भेद हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है, संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं। पहला विकार लिंग, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लिंग, वचन और कारक, अर्थात संज्ञा में इन 3 के कारण भेद या विकार या परिवर्तन आ जाता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग क्या होता है, उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।